देखो भाई, जितने मैमल्स और बर्ड हैं, एक बात याद रखना, मैमल्स एंड बर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही? मैमल्स एंड बर्ड्स की। मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। देखो भाई ध्यान से, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ये क्या होता है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम किस किस के अंदर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन दी मैमल्स एंड बर्ड्स। इट इज फाउंड इन दी, बोलो, मैमल्स एंड बर्ड्स। पहली बात तो यही है इसके अंदर, इट इज फाउंड इन दी मैमल्स एंड बर्ड। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या पाया जाता है? मैमल्स और बर्ड्स में। ठीक है, नहीं है? इट इज ए स्पेशल कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन के अंदर भी पाया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन भी किस में आता है? मैमल्स में। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ह्यूमन में होगा ही। इट इन्वॉल्व circulation of blood. It involves circulation of blood into two separate, दो अलग अलग, into two separate सर्किट्स। ब्लड जो है वो क्या होता है? दो अलग अलग, यार बोल लो भाई, सर्किट्स में अलग से पाया जाता है। यानी कि सर्किट दो अलग अलग सर्किट में ट्रेवल करता है। ब्लड सर्कुलेट करता है किसमें? दो अलग अलग सर्किट्स में। ठीक है, नहीं है? इससे क्या होता है? एक तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन बड़े प्रॉपर तरीके से होती है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी तरीके से होता है। तो हम कहते हैं दिस यूनिक सिस्टम allows एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से एक तो क्या खास बात होती है? एक तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से हो जाती है। एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो ऑक्सीजन की डिलीवरी इसके अंदर प्रॉपर होती है। एंड न्यूट्रिएंट, एंड किसकी डिलीवरी होती है? न्यूट्रिएंट्स की। किसको? टू द टिश्यूज। यार बोलो भाई, किसको होती है? टू द टिश्यूज। और वो मेंटेन करते हैं, दैट मेंटेन हाई लेवल ऑफ, इसकी वजह से क्या रहता है? हाई लेवल ऑफ, किसका रहता है? हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नहीं है? किसमें? इन द ब्लड। किसमें भाई बच्चों? ब्लड। ठीक। तो अब इसमें एक बात समझो जरा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन बात है ये। एक बात समझो, ये तुम्हारा जो है, मान लो हार्ट है। ऐसे ही बना रहा हूँ, शरीर वाला दिल बना रहा हूँ। ये क्या है भाई? तुम्हारा हार्ट है। क्या है ये? हार्ट है। हार्ट को अब तुम्हें बताना है कि डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? ये हार्ट है तुम्हारा, ठीक है, नहीं है? ऐसे ही बना के दिखा दिया, मतलब मैंने फिल्म वाला हार्ट। ठीक, यहाँ से क्या होगा? ब्लड जाएगा किसको? लंग्स को। किसमें जाएगा? लंग्स में जाएगा और फिर वापस हार्ट में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन बात। क्या समझ में आया कि क्या होगा भाई? ये इसे बोलते हैं पल्म्यूनेरी, यार बोलो भाई, सर्किट। अरे भाई डॉक्टर साहब, तुम भी देख लो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निकल गई ना हाथ से, फिर समझ में नहीं आ रही। हार्ट से क्या होता है पता ही है तुम्हें? लंग्स में जाता है ब्लड और वापस आ जाता है, पता है ना इस बात का? तो इस सर्किट का नाम क्या है जिस सर्किट में जाता है और वापस आता है? यानी कि हार्ट में
हार्ट से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से वापस हार्ट में आ गया और कहीं गया ही नहीं। समझ में नहीं आई क्या बात? अब भी नहीं आई। फिर पूरी बॉडी में ले जाने के लिए कोई और सर्किट है? अरे भाई एक सर्किट को तो हमने सिर्फ रख रखा है इसलिए ताकि ये सर्किट क्या कर दे, सिर्फ इसलिए रख रखा ताकि ये ऑक्सीजन लाता रहे, बस ऑक्सीजन लाने के लिए रख रखा है इसको हमने। अब भी समझ में नहीं आ रही बात? इसको सिर्फ ऑक्सीजन लाने के लिए रखा हुआ है, पूरी बॉडी के लिए नहीं रखा हुआ है इसको हमने। एक सर्किट को तो सिर्फ हमने हार्ट में ऑक्सीजन ले आए इसके लिए कर रखा, ब्लड में ऑक्सीजन लाने के लिए। ये इसका फायदा क्या है, ताकि ब्लड में ऑक्सीजन पूरी भरी रहे अच्छे तरीके से। ठीक। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, अरे बोलो भाई, पल्मोनरी सर्किट। एक होता है सिस्टमैटिक सर्किट, ये पूरी बाकी बॉडी के लिए होता है, बाकी पूरी बॉडी के लिए। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जाता है, और ये कहाँ जाता है भाई ब्लड, सिस्टमैटिक सर्किट में। ठीक। और ये फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। तो ये जो जा रहा है ये कौन सा वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और ये वापस जा रहा है ये कौन सा है, बोलो। हाँ, हार्ट से जो जा रहा है वो डी लगा दो यहाँ पे, डी ऑक्सीजनेटेड, वापस आ रहा है ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गुड। इस तरह आदमी को ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि भाई कोई गलती तो नहीं हो रही। इन द सेम वे ये क्या होगा, डी ये यहाँ से जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, ये ध्यान रखना ऊपर वाला, ये क्या होगा आपकी बात, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये जा रहा है ना हार्ट से बॉडी में जा रहा, तो बॉडी से लंग्स में, हार्ट से लंग्स में, हार्ट से लंग्स में जाएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट लंग्स से वापस आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, मगर बॉडी में नहीं जाएगा हार्ट से, वो ऑक्सीजनेटेड, जो वापस आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? ये डीऑक्सीजनेटेड है। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है ब्लड का सिस्टम। अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई बात है? तो दोनों सिस्टम एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हार्ट से इसमें लंग्स में जा रहा फिर वहां से बॉडी में जा रहा, ऐसा नहीं है। ये तो लगातार ऑक्सीजन लेने के लिए अलग सिस्टम बना रखा है कुदरत कि यहाँ तुम ऑक्सीजन लेते रहो यहाँ से बस तुम, है ना, और उधर क्या करो, पूरी बॉडी में ट्रेवल कराओ। बहुत बढ़िया। तो देखो इस सर्कुलेशन सिस्टम को, जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, इसको बहुत प्यार से समझना है पूरा डायग्राम बना के। अभी हैंड टू हैंड कॉपी निकालो, हैंड टू हैंड समझते रहो। चलो इसे जो पहले बताया ना, तो भाई देखो इसके लिए ना सबसे पहले क्या करो, एक बॉक्स बनाओ अपनी कॉपी के बीच में। एक कॉपी में अपनी क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। इस बॉक्स में थोड़ा सा जो है, इस बॉक्स को बीच में दो हिस्से कर दो। एक तरफ लिखो राइट एट्रियम, और एक तरफ लिखो क्या, लेफ्ट एट्रियम। नहीं आ रही क्या बात समझ में? एक तरफ लिखोगे तुम राइट वेंट्रिकल, और एक लिखो की तरफ क्या लिखोगे भाई बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे भाई समझ में नहीं आ रही क्या बात? आ गई? देन अब देखो यहां से क्या होगा, एक निकलेगी क्या इधर की तरफ को, पल्मोनरी, यार बोलो भाई, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, यहां से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, इसने पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड लिया, और ये क्या करेगी आगे, इसको फॉरवर्ड करेगी, तो यहाँ से जाएगा किसमें, ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में। भाई कॉपी के अंदर लिखते रहो हैंड टू हैंड, ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में चला गया ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज। ये देख एक एक करके लिखते रहो। तो ब्लड कहाँ से निकला सबसे पहले, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ब्लड की, भाई बोलो यार, ब्लड की फ्लो स्टार्ट हुई। और ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये कहाँ जा रहा,
ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया। यहाँ के बाद कहाँ जाता है? यहाँ के बाद जाता है कैपिलरीज ऑफ, यार बोलो भाई, कैपिलरीज ऑफ लंग्स में। ये वही सिस्टम है, कौन से वाला यार भाई, इधर की तरफ लंग्स वाला सिस्टम है ये। हार्ट से जो लंग्स का सिस्टम चल रहा है अलग से, पल्मोनरी सिस्टम है ना। तो यहाँ से कहाँ गया? सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी ब्रांचेस में गया, ब्रांचेस से कहाँ गया? कैपिलरीज ऑफ लंग्स, लंग्स में एंट्री कर गया। लंग्स से एंट्री करने के बाद ये वापस आता है किसको? राइट आर्टरियम को। और यहाँ पर किससे आता है? पल्मोनरी, यार बोल लो भाई, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी सॉरी वेन से वापस आ जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसे लिखने से पहले याद कर लो, एक सर्किट याद कर लो लेफ्ट वाला। ये कौन सा सर्किट है? पल्मोनरी सर्किट है। समझ में आया कि नहीं आया? पल्मोनरी सर्किट का सिस्टम समझ में आ गया। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकला, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरियल ब्रांचेस में गया। उसके बाद कहाँ गया? कैपिलरीज ऑफ लंग्स में गया। लंग्स से सीधे कहाँ गया? पल्मोनरी वेन्स, और वेन से आपस ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आ गया? हार्ट में आ गया, राइट आर्टरियम में। तो राइट वेंट्रिकल से जाके राइट आर्टरियम में ही वापस आ गया। अब देखो लेफ्ट, अब यहाँ से देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या करेगा? बोलो, अरे एक मिनट, कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। हाँ, राइट वाले से निकल के, राइट वेंट्रिकल से निकल के आता कहाँ है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कहाँ आता है? इस सर्किट को एक बार याद कर लो। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, पल्मोनरी आर्टरीज में गया, वहां से ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज में गया, वहां से कैपिलरीज ऑफ लंग्स में गया, वहां से पल्मोनरी वेन्स, और वहां से राइट आर्टरियम में वापस आया, लेफ्ट आर्टरियम में वापस आया। कहाँ आया? लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम से जाता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और कहाँ जाता है? आओर्टा। कहाँ जाता है? आओर्टा। आओर्टा से निकल के कहाँ जाता है? ब्रांचेस ऑफ डोर्सल आओर्टा में चला जाता है, ठीक। वहां से कहाँ जाता है? टिश्यूज ऑफ कैपिलरीज, टिश्यूज ऑफ, बोलो भाई, टिश्यूज कैपिलरीज के अंदर, टिश्यूज कैपिलरीज में चला गया। फिर वहां से कहाँ जाएगा भाई? सुपीरियर एंड इंटीरियर, सुपीरियर एंड इंटीरियर वेना कावा के अंदर जाता है, वेना कावा, और फिर वहां से राइट आर्टरियम में आ जाता है। कितना बेहतरीन टॉपिक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये था कंप्लीट तुम्हारा पूरा हार्ट का सिस्टम समझ में आया। हार्ट बीच में है तो किस तरीके से आपस में इंटरचेंज ऑफ ब्लड करता है।